Hi everyone, welcome back to A Smart Academy. First of all, I'm hoping that you have already subscribed to our channel. If not so, please do subscribe to our channel and like the video. आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है ए स्मार्ट एकेडमी डिस्कशन ग्रुप और आप सिंपली टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो @ए स्मार्ट एकेडमी। यहाँ पे हम डेली बेसिस पे क्विजेस कंडक्ट करवाते हैं लाइक जीए के और आपके अपकमिंग एग्जाम के लाइक आरआरबी क्लर्क के लिए आपके क्विजेस चलते हैं मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश वगैरह वगैरह के। ठीक है, तो चलो आज के करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। पहला न्यूज कहता है इंडियन कोस्ट गार्ड एंड इंडोनेशिया कोस्ट गार्ड साइन एमओयू टू बूस्ट मैरीटाइम रिलेशंस। ठीक है, तो मैरीटाइम रिलेशन को बूस्ट करने के लिए इंडिया और इंडोनेशिया के कोस्ट गार्ड्स ने मिलके साइन क्या किया है, एमओयू साइन किया है। क्यों? इन ऑर्डर टू बॉल्स्टर, ठीक है, यानी कि मजबूत बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया, अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज बीन साइंड बिटवीन इंडियन कोस्ट गार्ड एंड इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये साइन किया गया। ठीक, क्योंकि कोविड-19 के थ्रू, पैंडेमिक के थ्रू जो है रिस्ट्रिक्शन है एज यूजुअल। इट वाज linked by ICG Director General, that is Krishnaswamy Nitharajan, and head of Indonesian Coast Guard, which is Vice Admiral An Kurania, in the presence of Ambassador of India to Indonesia, that is Pradeep Kumar Rawat. Who is Pradeep Kumar Rawat is Ambassador of India to Indonesia. It can be asked separately that who is the Ambassador of India to Indonesia. That is Pradeep Kumar Rawat and Muhammad Rizki Safari, Minister of Consular of Indonesian MNC in न्यू दिल्ली, इंडिया। ठीक है, और इसमें कौन कौन थे? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स भी थे। ठीक है, इंडोनेशियन की कैपिटल जो है वो है जकार्ता, प्रेसिडेंट है जोको विडोडो और करेंसी है रुपया, इंडोनेशियन रुपया। ठीक है, तो बस ये याद रखना कौन कौन वहां पे थे, किसके द्वारा किया गया। एक तो डीजी थे कृष्ण स्वामी नटराजन, ठीक है, और इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड के जो हेड है वो थे जिनका नाम है आन कुरनिया, और जो एम्बेसडर है इंडिया से इंडोनेशिया के लिए प्रदीप कुमार रावत। बाकी तो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री थी और डिफेंस मिनिस्ट्री थी। ठीक है, न्यू बिल्डिंग ऑफ IARI झारखंड नेम्ड आफ्टर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे जो IARI की न्यू बिल्डिंग बनी है झारखंड में, ठीक है, उसको इनके पीछे नेम किया जा रहा है। IARI क्या है? ये है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, एट गोरिया कर्मा एट हजारीबाग झारखंड। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि फाउंडर थे भारतीय जनसंघ के, ठीक है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के इवेंट पे ये नाम उन पे रखा जा रहा है। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और जो एग्रीकल्चर के मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, स्टेट के पुरुषोत्तम रूपाला और कैलाश चौधरी, और ICAR की जो प्रेसिडेंट है वो है नरेंद्र सिंह तोमर, और डायरेक्टर जनरल त्रिलोचन मोहपात्रा, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। ठीक है, हाँ, तो बस IARI झारखंड का रीनेम हो रहा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना। चलो आगे कहता है असम गवर्नमेंट टू अपग्रेड देइंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू नेशनल पार्क। ठीक है, कोल माइनिंग रो। चलो, जो आपके असम की देइंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी ना, बहुत बार एग्जाम में पूछी है। ठीक है, तो इसको नेशनल पार्क में जो है अपग्रेड किया जा रहा है। ठीक है, तो अपग्रेड करने के बाद ये हमारी 6th नेशनल पार्क आसाम की हो जाएगी। छठा ये नेशनल पार्क बन जाएगा। अब इसके अलावा कौन कौन है? काजीरंगा, नामेरी, मनस, ओरांग और दिब्रू साइखोवा। ठीक है, ये अलग इसके पार्क हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये आपका कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो चलो ये न्यूज तो इतनी ही है ना। यही याद रखना है कि एलिफेंट रिजर्व था ये, इतना इसका भूमि जो थी एलिफेंट रिजर्व की थी। ठीक है, असम के चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, कैपिटल दिसपुर, गवर्नर है प्रोफेसर जगदीश मुखी। चलो इंडिया की रैंक आई है 34th। ठीक है, 1 प्लेस राइज किया है, पिछली बार इससे एक कम थी। ठीक है, इन JLLS, दैट इज JLL का मतलब क्या हुआ? जोन्सलांग लाजाले, जोंगलांग जोन्सलांग लाजाले, इंडिया। ठीक है, in its 11th edition of Global Real Estate Transparency Index 2020, UK टॉप्स। ठीक है, किसमें? ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक आई है 34th। टॉप किसने किया है? यूके। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम।
ठीक है, तो बस इतनी सी ही न्यूज होती है रैंकिंग वाली, ठीक है, कि टॉप किसने किया और इंडिया की रैंक कितनी है। ठीक है, टॉप किया यूके ने, राइट, और 34th पोजीशन है इंडिया का। जॉन स्लांग लाजली के हेडक्वार्टर्स है शिकागो में, यूनाइटेड स्टेट्स। प्रेसिडेंट है क्रिस्टीन उबारिक और सीईओ है इंडिया से रमेश नायर। ठीक है, चलो देखो, जो अभी फंड किया था जिसने, इंडिया ने नेपाल को, के न्यू स्कूल को, इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड की थी 1.94 करोड़ अमाउंट। ठीक है, तो उसका इनॉग्रेशन हुआ है, ठीक है, उसका उद्घाटन हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ठीक है, तो नेपालीज रुपीज 31.13 मिलियन, ठीक है, इतने इंडिया ने असिस्टेंट प्रोवाइड की थी उस स्कूल को। ठीक है, 4 स्टोरी बिल्डिंग का वो स्कूल है, 4 स्टोरी बिल्डिंग का वो स्कूल है। किसके अंडर ये हुआ था? नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रोग्राम। ठीक है, नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रोग्राम। ठीक है, स्टूडेंट्स के लर्निंग एनवायरनमेंट को बूस्ट करने के लिए ये दिए थे। मनी याद रखना कितना देना है, कितना दिया था, 1.94 करोड़। कितना? 1.94 करोड़ दिया था नेपाल के न्यू स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो कि 4 स्टोरी बिल्डिंग का स्कूल है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। प्राइम मिनिस्टर है खड़गा प्रसाद शर्मा ओली। प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। अब देखो, फिनो पेमेंट बैंक ने भविष्य सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है माइनर एज वालों के लिए, 10 से 18। एज याद रखना है क्योंकि 10 से 12 भी पूछा जाता है। ठीक है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो 10 से 18 वालों के भविष्य सेविंग अकाउंट इनके लिए लॉन्च किया है। ठीक है, किसने किया है? फिनो पेमेंट बैंक ने, फिनो पेमेंट बैंक ने। ठीक है, द सब्सक्रिप्शन बेस्ड सेविंग अकाउंट एम्स टू इनकलकेट बैंकिंग एंड सेविंग हैबिट्स इन चिल्ड्रन। ठीक है, तो बच्चों में जो है बैंकिंग और सेविंग की हैबिट को बढ़ावा देने के लिए ये चीज करी है। ठीक है, अकाउंट कैन ओनली ओपन थ्रू द EYC। ठीक है, नो योर कस्टमर के द्वारा ये होगा, मतलब आपकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए जाएंगे, है ना। The account comes with a free platinum rupee debit card and there is no requirement to maintain any minimum monthly average। हमको एक बैलेंस जो है एक मेंटेन करना होता है। ठीक है, मंथली कि आपको इतना उसमें रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी उसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस फॉर द अकाउंट इज ₹349। ठीक है, और GST के साथ मिल के इसका इतना रहेगा सब्सक्रिप्शन, कितना? ₹349, 349। फिनो पेमेंट बैंक के हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र में। MD CEO है ऋषि गुप्ता। अच्छा, करूर वैसा बैंक ने टाई अप किया है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। क्यों? बैंक इंश्योरेंस के लिए। बैंक इंश्योरेंस का मतलब होता है जो भी लाइफ इंश्योरेंस, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, जब वो अपनी स्कीम्स, अपना इंश्योरेंस, ठीक है, अपना जो भी उस कंपनी का मतलब कि स्कीम है, वो बैंक के थ्रू प्रमोट करती है। ठीक है, या फिर बैंक को कहती है कि, मतलब एक इनके बीच में एक पैक्ट होता है, ठीक है, कि आप, मतलब एक कंपनीज क्या करती है, बैंक को कहती है कि इसका इतना प्रॉफिट आप ले लेना, लेकिन इसको आप जो है प्रमोट कर दो। ठीक है, जो भी इनके प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो क्या होगा, करूर वैसा बैंक ने स्टार हेल्थ के साथ बैंक इंश्योरेंस किया है, जिसके द्वारा ABB विल मार्केट वाइड रेंज हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो क्या करेगी, जो ये करूर वैसा बैंक है, ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को मार्केट में लाएगी। ठीक है, किसके? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के। ठीक है, तो बस इसीलिए ये पैक्ट इनके बीच टाई अप ये चीज हुई है। ठीक है, कितने ब्रांचेस हैं? 780 ब्रांचेस कयूर ब्रासा की। इसके थ्रू वो प्रमोट करेगी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट स्टार हेल्थ के। ठीक है, करूर वैसा का हेडक्वार्टर्स है करूर तमिलनाडु में। प्रेसिडेंट और COO है नटराजन जगन्नाथन। ठीक है, टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। स्टार हेल्थ के हेडक्वार्टर्स है चेन्नई में। MD है आनंद रॉय, राइट। So Deutsche Bank and Google Cloud to enter into a multi-year strategic partnership। ठीक है, तो इन दोनों ने पार्टनरशिप की है एक। ठीक है, क्यों की है देखते हैं। इट फोकसेस ऑन रीडिफाइनिंग हाउ द बैंक डेवलप्स एंड ऑफर्स इट्स फाइनेंशियल सर्विस। ये रीडिफाइन करेगा कि बैंक किस तरह से डेवलप कर सकता है और अपनी फाइनेंशियल सर्विस किस तरह से ऑफर कर सकता है। ठीक है, it enables co-innovation between the two companies to produce the next generation of technology-based financial products for its clients।
नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो भी टेक्नोलॉजिकल बेस्ड जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट रहते हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए, और गूगल क्लाउड सर्विसेज ड्यूस्ट्रे बैंक को देने के लिए। इसके हेडक्वार्टर है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, और सीईओ है क्रिस्टीन सीविंग, प्रेसिडेंट है कार्ल फोन रोअर। ठीक है, गूगल के हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, सीईओ है अपने सुंदर पिचाई। ओला ने फोन पे के साथ की है पार्टनरशिप, ठीक है, डिजिटल, ताकि कस्टमर्स को डिजिटल पेमेंट का एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सके। ओला ने की है किसके साथ? फोन पे के साथ की है ओला ने। इस पार्टनरशिप का सिग्निफिकेंस क्या रहने वाला है? क्या करेगा ओला के जो यूजर्स हैं उनको अपने जो फोन पे अकाउंट है, ठीक है, अपने फ्यूचर राइड के लिए लिंक करने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब उसी से वो अपनी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इट एनेबल फोन पे टू प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू मिलियन ऑफ कस्टमर ऑन ओला प्लेटफॉर्म। ठीक है, इस तरह से फोन पे का भी थोड़ा सा फायदा हो जाने वाला है। ठीक है, और क्या होगा, कस्टमर्स ऑफ ओला कैन यूज ऑल द पेमेंट्स ऑप्शन ऑफ फोन पे, राइट, इंक्लूडिंग द फोन पे वॉलेट टू मेक पेमेंट्स इन एडिशन टू यूपीआई। ठीक है, और क्या रहेगा, currently the option to link phone pay account with the Ola app is available to Android users in India and will soon available on मतलब टू iOS यूजर्स। ठीक है, तो सुन iOS यूजर के लिए भी ये हो जाएगा, अभी सिर्फ एंड्रॉइड यूजर्स के लिए है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, आपकी फर्स्ट टू राइड पे आपको 200 रुपए का कैशबैक प्रोवाइड किया जाएगा फोन पे के द्वारा, अगर आप फोन पे यूज कर रहे हो ओला पे। ठीक है, तो 200 रुपए का आपको कैशबैक भी मिलेगा। और अभी हाल ही में ओला ने क्या है, राइड सेफ्टी इंडिया जो एक कस्टमर्स को, ठीक है, कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान ये इसने लॉन्च किया था, राइड सेफ इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, ओला के हेडक्वार्टर से बेंगलुरु कर्नाटका में, सीईओ है भविष अग्रवाल। ठीक है, फोन पे के हेडक्वार्टर से बेंगलुरु कर्नाटका में भी, ठीक है, दोनों के ही एक जगह है, और सीईओ है समीर निगम। ठीक है, और चलो, अभी हमने कल परसों तो एक न्यूज पढ़ी थी, परसों या फिर डे बिफोर परसों, ठीक है, पढ़ी थी हमने आईएफएससी अथॉरिटी से रिलेटेड, कि आईएफएससी बन रही है आपकी अथॉरिटी। क्यों? आईएफएससी को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को रेगुलेट करने के लिए ये अथॉरिटी बन रही है। तो इसके फर्स्ट चेयरमैन इंजेति श्रीनिवास को बनाया गया। किसको बनाया गया? इंजेति श्रीनिवास को, जो फॉर्मर हमारे क्या थे, कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी और आईएएस ऑफिसर थे। ठीक है, इनको बनाया गया आईएफएससीए का 3 ईयर के लिए चेयरमैन। इनके अलावा अदर मेंबर्स कौन रहेंगे आईएफएससी के? नॉमिनेट किए गए कहाँ से? आरबीआई से, सेबी से, आईआरडीआई से, पीएफआरडी से। ठीक है, इससे इनके मेंबर्स भी जो है चुने गए थे। ठीक है, तो आईएफएससी के हेडक्वार्टर से गांधीनगर गुजरात में, और इसके चेयरमैन कौन हो गए? इंजेति श्रीनिवास। चलो, अभी हमने कल एक न्यूज पढ़ी थी, यूकेआईबीसीए ने महाराष्ट्र के साथ एमओयू साइन किया है। किया था कि नहीं? तो ठीक है, आज इसके क्या है हमारे पास, सीईओ, इंडिया बेस्ड सीईओ इसके बनाए गए जयंत कृष्ण। ठीक है, जयंत कृष्ण इसके सीईओ बनाए गए, किसके? यूकेआईबीसी के। ठीक है, यूकेआईबीसी के चेयरमैन है लॉर्ड डेविस ऑफ एब्रिसोच। ठीक है, और ग्रुप के सीईओ है रिचर्ड हिलर्ड। ठीक है, और सितंबर से, आई थिंक सितंबर से आपका ये चार्ज में लेंगे, कौन लेंगे? जयंत कृष्ण एज अ सीईओ, किसके? यूके बेस्ड इंडिया काउंसिल के। उसके बाद है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने न्यू विजुअल आइडेंटिटी जो अडॉप्ट की है, 100 इयर्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक गेम्स। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओए को ओलंपिक गेम्स खेलते या फिर इसमें पार्टिसिपेशन लेते हुए 100 साल कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसी चीज के उपलक्ष्य में कह दो। ठीक है, ये क्या करेगा, अपनी थोड़ी सी विजुअल आइडेंटिटी चेंज करेगा, लाइक लोगो ये अपना चेंज करने वाला है। ठीक है, तो जब न्यू लोगो आएगा वो भी न्यूज में आएगा, आपको बता दिया जाएगा कि क्या करता है। फिलहाल इतना ही है कि अपना लोगो वगैरह चेंज करेगा अपनी 100th ईयर इंडियन पार्टिसिपेशन में ओलंपिक गेम्स में। आईओए के प्रेसिडेंट है नरेंद्र ध्रुव बत्रा, सेक्रेटरी जनरल है राजीव मेहता, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कौन कौन है? प्रेसिडेंट है नरेंद्र ध्रुव बत्रा, सेक्रेटरी जनरल है राजीव मेहता। चलो, दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू एंजॉय द सेशन। ठीक है, और क्विज आपकी होगी 2 बजे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपका ये है।
ठीक है, स्मार्ट अकेडमी डिस्कशन ग्रुप से। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट